हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये 10th क्लास का जो साइंस का पेपर है 2023 का। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग, अगर पेपर ही हमें गलत मिल जाए तो ऐसे में आप क्या करोगे? मेरी बात बहुत अच्छे सुनना। यदि पेपर ही आपको मिल रहा है और उस पेपर में कोई मिस्टेक आ जाए तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? कैसे उसको हल करेंगे? तो ऐसे पेपर को प्रश्न छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? कर देना चाहिए तो करें कैसे? या बिल्कुल छोड़ दें आराम से कि छोड़ दो पेपर, तो बोर्ड वाले अपने आप नंबर दे देंगे, तो खराब हो गया प्रश्न तो वो समझ लेंगे, नंबर देंगे। देखो, समझने की जरूरत है। यहां पर कभी ऐसे प्रश्न को बिना छुए ना रहें, मतलब बिना करे ना रहें, करें जरूर, कुछ ना कुछ जरूर करें। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि बोर्ड में हमने जो क्वेश्चन भेजा था वो गलत छप गया है, स्टूडेंट बहुत परेशान होंगे। इसलिए आपको वो गलत क्वेश्चन जैसा भी है हर क्वेश्चन को टच जरूर करना चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए, तभी तो वो नंबर दे पाएंगे। मान लो क्वेश्चन नंबर ये 25वां है, मान लिया ये गलत क्वेश्चन है, आपने 25वां छोड़ दिया, 26वां क्वेश्चन कर लिया। जब 26 नंबर हमने कर लिया है तो 25 पे नंबर क्यों मिलेगा भाई? वो तो ठीक है भाई, बच्चे ने छोड़ दिया है, छोड़ देंगे वो। लेकिन आपने 25 करा है और 26 भी किया, 26 बाकी और तो करेंगे ही, लेकिन 25 को आपने किया है और आपका गलत आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल उस पर नंबर सही मिलेगा जो नंबर आपको देना था। एक का तो एक का और दो का दो का जरूर मिलेगा, क्योंकि बोर्ड ने खुद ही गलत कर लिया है क्वेश्चन वो, तो उस पर नंबर आपको बोर्ड को देना ही होगा, आपको नंबर उसका मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई गलती है 2023 के, इस समीकरण में गलती है। वो समीकरण में देखो बता रहा हूं, समीकरण को संतुलित कीजिए, ऐसा लिखा है। तो पहली समीकरण को H2SO4 एक सही है, जलीय सोल्यूशन है इसका, ये जलीय है। NOH ये भी एक्वस है, ये भी जलीय विलयन है इसका। Na2SO4 बन गया है और ये भी जलीय बना, और ये लिक्विड बन गया H2SO, ये H2O, ये जल प्राप्त हो गया। ये समीकरण तो सही है, मतलब हमें संतुलित करना है बाकी इसका। फिर अगला है MgCl2, ये भी एक्वस, और प्लस AgNO3 एक्वस। MgNO3 यहां गलत दिया है, तो यहां हम सही करें, कैसे करें सही, आओ देख लेते हैं। और एक है AgCl, ये सब सही है, ये सब सही है, ये सब सही है, ये यहां गलत दिया है, तो उसको हम सही कैसे करें? आइए मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाऊं, यकीन आपको नहीं हो रहा होगा तो आप कल पहले क्वेश्चन ही देख लो कि भाई बोर्ड में दिया कैसा क्वेश्चन है। आप देख लेते हैं, देखो मैं आपको बोर्ड में दिया हुआ क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन देख लो। ये इंग्लिश मीडियम वाला पार्ट खुल गया, कोई बात नहीं, दो वर्जन होते हैं, 25वां क्वेश्चन हिंदी भी दिया हुआ है इसमें। इंग्लिश वाला पार्ट देखो, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। और इसमें बी का फर्स्ट जो दिया है, इसमें अभिकारक और उत्पाद पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन दो समीकरण को देख लो ऊपर वाली में, MgNO3 दे रखा है, जबकि हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए? देखो ये सही क्या है, पहले सही तो कर लें, संतुलित तो बल, भाई जो यौगिक बना है वो यौगिक बना कौन सा है, परमाणु की संख्या कैसी कैसी वो तो बात अलग है, लेकिन हम जो यौगिक बनाए वो ये होना चाहिए था उसका, MgNO3, और Mg की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, ऐसे करके तब हम इसको सही करें। लेकिन कोई बात ना, आपको करना जरूर है। इस तरह की जो मिस्टेक आती है उन क्वेश्चनों में, या आपको पता नहीं चला, लेकिन जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आओ बैलेंस कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन कितनी है इसमें? 2, तो यहां हाइड्रोजन कितनी है? 2, बहुत सही है। यहां हाइड्रोजन H2SO4 NOH, तो यहां पर हम हाइड्रोजन को देखते हैं, समीकरण को बैलेंस करते समय देखें, यहां मेरी उंगली चल रही है इस तरह से, देखो यहां तक कुछ नहीं लिखूंगा मैं, यहां कुछ नहीं लिखना है, यहां कुछ नहीं लिखना है, यहां कुछ नहीं जो लिखना है वो उसके मुंह के सामने लिखना है, यहां जो कुछ लिखना है इसके मुंह के सामने यहां लिखना है। समझ में आ गया होगा? देखो हाइड्रोजन कितनी है? 2, और यहां और एक 3, 3 हाइड्रोजन है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है? सिर्फ 2। सही है। अब यहां पर सल्फेट कितना है? 1, तो सल्फेट कितना है? 1, सही है। सोडियम कितना है? 2, तो सोडियम यहां पर मिल रहा है 2, लेकिन यहां पर तो एक ही है। तो जो 2 सोडियम यहां दिया है, तो पहले सोडियम को सेट करें, तो सोडियम कितना हो गया? अब यहां 2 कर लेते, यहां लिखना है जो कुछ लिखना है। समझ में आ गया आपके? 2 लिख, तो 2 सोडियम हो गए, इसकी गुणा इसमें भी होगी, इस पार्ट में भी, और इसमें भी होगी, और 2 कितने होंगे? ये ऑक्सीजन, और 2 ही हो गए हाइड्रोजन, तो 2 तो हाइड्रोजन ही हो गई,
और 2 ही हाइड्रोजन हो गए, तो कुल मिलाकर हाइड्रोजन कितने हो गए अभी इधर 4। तो 4 तो ऐसा नहीं बनेगा, तो 4 के लिए मुझे 2 से ही गुणा हम यहां कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4, लेकिन 2 ऑक्सीजन हो गया, तो देखो 2 ऑक्सीजन यहां हो गया, ठीक है, 2 सोडियम 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन, ठीक है भाई 2 ऑक्सीजन, इसकी गुणा यहां भी होगी, इसकी गुणा यहां भी होगी, 2 ऑक्सीजन यहां मिल गया। अब देखो ये तो बात पूरी बैठ गई, आगे देखें सल्फेट एक, हाँ जी सल्फेट एक, हाइड्रोजन 2 ये थी और हाइड्रोजन 2 ये वाली थी, तो हाइड्रोजन हो गई 4, 2 दूनी 4, पूरी समझ के आपको समझ में आ गई होगी। तो 2 हमें यहां लिखना था, 2 हमें यहां लिखना था, समीकरण संतुलित करनी आ गई होगी, नहीं आई होगी तो मुझे बता दें। यहां देखें, यहां से लेके यहां तक जो मेरा चौक चल रहा है, यहां कुछ नहीं लिखना है, यहां कुछ नहीं लिखना है, यहां कुछ नहीं लिखना है, यहां कुछ जो लिखना है इसके मुंह के सामने लिखना है। आइए अब सेकंड वाली को देख लेते हैं, मैग्नीशियम और एक Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम कितनी है 1, तो मैग्नीशियम यहाँ 1, बहुत सही कोई बात नहीं। Cl2 2 क्लोरीन है, तो इधर कितनी क्लोरीन आ गई, ये तो सिर्फ 1 ही क्लोरीन है, तो हमें 2 यहां नहीं लिखनी है, हमें 2 यहां लिख के देनी है, ये लिख दी 2 क्लोरीन हो गई। अब साथ साथ 2 क्लोरीन हो गई, लेकिन 2 क्या Ag भी तो हो गया, चांदी भी तो Ag हो गया, ये 2 चांदी भी तो हो गया, ठीक है, तो 2 के लिए मुझे यहां नहीं लिखना, 2 मुझे यहां लगाना है, ये आ गया देखो 2, ठीक है 2 Ag हो गया। अब देखते हैं NO3 कितने हैं, NO3 यहां तो 1 है, NO3 कितना है 1, तो NO3 2 से गुणा होगी, तो इसका मतलब 2 NO3 है, तो 2 NO3 ये 2 लिखा गया, 2 NO3 समझ में आ गया पूरा। तो जो लिखना है उसके मुंह के सामने हमने यहां लिख दिया, तो 2 मुझे यहां लिखना हुआ और 2 मुझे यहां लिखना हुआ, ये समीकरण आपको बैलेंस करनी आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं। फिर एक बार देख लें, देखो Mg से चलते हम, हाँ जी Mg एक है, जैसे जैसे मेल खा रहा है वैसे छोड़ देते हैं, जहां जैसे कुछ करता है इधर उधर बैलेंस नहीं है बना लेते हैं उसे। देखो क्लोरीन 2 है, तो यहां तो क्लोरीन 1 ही था, तो यहां 2 नहीं लिखना है, मुझे इसके सामने यहां लिखना है, ठीक है, तो 2 क्लोरीन। अब 2 क्लोरीन के साथ साथ क्या हुआ, ये यहां चांदी 2 हो गई, तो चांदी मुझे इधर भी तो 2 करनी चाहिए थी, तो यहां तो लिख नहीं सकता, तो मैं यहां लिखूंगा। अब जैसे ही मैंने 2 यहां लिखा वैसे ही NO3 2 मिल गया, बहुत सही 2 NO3 हो गया, हाँ जी 2 NO3 हो गए, लो बात समझ में आ गई, पूरी बैलेंस समीकरण आपकी हो गई है। तो गलत क्वेश्चन 2 रेखा जरूर से जरूर करें। देखो वीडियो आपके समझ में आ गया हो तो जरूर से जरूर अपने साथियों को बांटें, बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।